हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनियम के वर्ड कर रहे हैं और हमारा वर्ड चल रहा है ई। हम सीरीज वाइज कर रहे हैं ये वर्ड्स। ओके, सिनोनिम एंटोनियम की हमारी सीरीज चल रही है और डी सीरीज़ में कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बना दी है। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाएँ और क्लासेस को कंप्लीट कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इलेशन वर्ड है, इम्पोर्टेंट है। इलेशन वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेशन का क्या मीनिंग होता है? इलेशन का मीनिंग होता है आवर फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। बहुत अधिक खुश होने की जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, भावना होती है, हम जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अति आनंदित होते हैं, परमानंद की हमें एक अनुभूति होती है। बहुत ज़्यादा खुश होना, उत्साह मनाना और जॉय, डिलाइट हम जिसको बोलते हैं, एंथुसियाज्म में भर जाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं इलेशन। ओके, इलेशन कहते हैं फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत अधिक खुश होना। तो सिनोनियम है इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वही लिए हैं। और जॉय, एक्सहिलेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्सहिलेशन कहते हैं खुश होना। डिलाइट प्रसन्न होने के लिए आता है। एंथुसियाज्म तो बहुत बार पूछा गया है। एंथुसियाज्म की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो स्पेलिंग भी याद रखेंगे। ENTHUSIASM, एंथुसियाज्म, बहुत उत्साह में होना। ग्ली, प्रसन्न के लिए आता है। यूफोरिया, यू जो वर्ड आता है ये खुशी के लिए आता है, यूफोरिया। ओके, रैप्चर जब हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पीनेस। एक्सटेसी वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेसी की स्पेलिंग भी याद रखेंगे। एक्सटेसी वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेसी का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, तो वर्ड याद रखने हैं। सभी वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। जॉय, एक्सहिलरेशन, डिलाइट, एंथुसियाज्म, ग्ली, यूफोरिया, रैप्चर, हैप्पीनेस, एक्सटेसी। ओके, एंटोनियम है डिप्रेशन, जब हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। डेस्पेयर, ग्लूम उदासी के लिए आता है। मेलनकली, ओके, मेलनकली बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ग्लूम भी। तो वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। इफ़ेस हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और इफ़ेस का मीनिंग होता है जब हम इफ़ेस आता है इरेज करना, रिमूव कर देना। टू रिमूव समथिंग, किसी भी चीज़ को हम जब रिमूव कर देते हैं, अपने माइंड से हटा देते हैं, उसको हम बोलते हैं इफ़ेस। ओके, तो सिनोनियम है इसके इरेज, ओब्लिटरेट, डेस्ट्रॉय, एनीहिलेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज हम कहते हैं मिटा देना, ओब्लिटरेट करना, समाप्त कर देना, डेस्ट्रॉय करना उसको। एनीहिलेट कहते हैं जब हम पूरी तरीके से उसे कम्प्लीटली मिटा देते हैं, उसको हम बोलते हैं एनीहिलेट। एनीहिलेट वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये स्पेलिंग एरर में बहुत पूछा जाता है। एनीहिलेट, ANNIHILATE, एनीहिलेट। ओके, अबोलिश समाप्त करना, एक्सपंज मिटा देना, एक्सटिंग्विश मिटाने के लिए आता है। वाइप आउट करना उसे। रब आउट, रब कहते हैं मिटाने के लिए आता है रब आउट, डिलीट करना और कैंसिल। ओके, वर्ड एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। क्लास सभी इंपॉर्टेंट हैं। इरेज, ऑब्लिटरेट, डेस्ट्रॉय, एनीहिलेट, एबोलिश, एक्सपंज, एक्सटिंग्विश, वाइप आउट, रब आउट, डिलीट और कैंसिल। ओके, एंटोनियम है क्रिएट, जब हम किसी भी चीज़ को मिटा देते हैं तो हम उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट, रीस्टोर, रिटेन, मेंटेन, रीजनरेट, रीबिल्ड, रीन्यू, रिवाइव, बुल्ड, एक्स्टाब्लिश और रीसरेक्ट। क्रिएट करना, उसको बनाना, रीस्टोर करना, उसको पुनर्स्थापित करना, रिटेन करना, मेंटेन करना, उसको बना के रखना, व्यवस्थित करना, रीजनरेट करना, उसको दोबारा से बनाना। ओके, रीबिल्ड करना, रीबिल्ड कहते हैं दोबारा बनाना। रीन्यू, जब कोई वर्ड के स्टार्टिंग में री लग जाता है तो री का मीनिंग होता है अगेन किसी चीज़ को करना। उसे कोई चीज़ हमने हटा दी है, मिटा दी है, उसको हम रीजनरेट करते हैं। री का मीनिंग होता है पुनर्स्थापित करना। रिवाइव, पुनर्जीवित करना। बुल्ड, बनाना। एस्टैब्लिश करना और रीसरेक्ट, उसको पुनर्जीवित करना। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सेंट्रिक वर्ड को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सेंट्रिक की स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको। सेंट्रिक के स्टार्टिंग में एक लगा है एक्सेंट्रिक। ओके, एक्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंज और अनयूजुअल।
कोई व्यक्ति जो सनकी होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। ओके, स्ट्रेंज जो विचित्र होता है, बिल्कुल अलग दिखता है, अनयूजुअल, बिल्कुल अनयूजुअल बिहेव करता है, ओके, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। सिनोनियम है इसके स्ट्रेंज, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो वर्ड आते हैं इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लिए हैं, और ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से स्टार बना लीजिएगा, जैसे मैं आपको बोलती हूँ वर्ड पे अलग से स्टार बनाने के लिए, वो वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपके एग्ज़ाम में आना ही है। ओके, तो स्ट्रेंज, एबनॉर्मल अगर मैंने बोल दिया तो आएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं वर्ड एक भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करा रही हूँ, सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज विचित्र लगना, जो अजीब दिखता है, एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं होता, क्रैंकी होता है, एकदम सनकी टाइप होता है, ओड लगना, क्वीर कहते हैं एकदम अजीब सा दिखना, बिजैरे भी आता है विचित्र के लिए, बहुत बार पूछा जाता है बिजैरे। पैक्यूलियर आता है सनकी के लिए। वियर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वियर्ड भी एकदम विचित्र व्यक्ति के लिए आता है। विम्सिकल जो विचित्र होता है, सनकी होता है। इरेटिक होता है विचित्र। कोकी पागल के लिए आता है। नटी भी पागल होता है, जो पागल से व्यवहार करता है। ऑफ बीट यानी कि उसका क्या है, बहुत एकदम सनकी है, दिमाग नहीं है। एक्जोटिक पागल के लिए आता है, और वर्ड आता है एक ग्रोटेस्क्यू भी फ्रेंड्स विचित्र के लिए आता है। ग्रोटेस्क्यू, स्टनिंग आता है, एक बार मैंने यहाँ नोट नहीं कर पाई, स्टनिंग आता है, और स्टनिंग आता है, ग्रोटेस्क्यू आता है। कैप्रीसियस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्रीसियस भी अलग से नोट कर लेना, जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, ग्रोटेस्क्यू, कैप्रीसियस और स्टनिंग। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं आपको। स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, क्रैंकी, ओड, क्वीर, बिजैरे, पेक्यूलियर, वियर्ड, बिम्सिकल, इरेटिक, कुकी, नटी, ऑफ बीट, एक्सोटिक और कैप्रीसियस मैंने बताया, स्टनिंग बताया मैंने, और ग्रोटेस्क्यू। ये सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटोनियम है नॉर्मल, जो नॉर्मल सा व्यवहार, नॉर्मल होते हैं जो नॉर्मल व्यवहार करते हैं। कन्वेंशनल पारंपरिक होना, एकदम बहुत अच्छा व्यवहार में होना, यूनिफॉर्म में होना। मैथोडिकल कहते हैं जो व्यवस्थित होते हैं। मैथोडिकल ओके, मैथोडिकल बोलते हैं हम इसको। तो ये होता है व्यवस्थित होना, जो व्यवस्थित होते हैं, एकदम नॉर्मल व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं। तो नॉर्मल, कन्वेंशनल, यूनिफॉर्म, मैथोडिकल। ओके, तो वर्ड जो मैंने आपको कराए हैं ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट चल रही हैं, ई सीरीज़ तक हम पहुंच गए हैं, और ई सीरीज़ के 1-2 वर्ड और रह गया होगा, मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी कल, और हमारी फिर एफ सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं एक वर्ड से, देखो आपको जितने भी वर्ड मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैं सभी लेकर आती हूँ, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैंने आई थिंक छूटा हो। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही लेती हूँ। ओके, तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।